तो भाई लोग हम अपना वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो कि हमारा वीडियो है जनरल नॉलेज, जिसे आप लोग जीके के नाम से जानते हैं। या इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं, मतलब इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताए गए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस बार बार कंपटीशन के पेपर में बोले तो तैयारी लेवल के जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी जीडी एमटीएस और अग्निवीर सीएचएसएल, मतलब जितने भी कंपटीशन के तैयारी लेवल के कुछ पेपर होते हैं, सभी के पेपरों में ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। और 10 और 12 के पेपरों में भी पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए अपने वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सागर तल पर। बच्चों आप लोगों को बता दें, ये जो दिया गया है 351 352, इससे लिखने में थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गया था, इसीलिए वो मिस्टेक हो गया है। बाकी ये जो 1 2 3 4 करके लिखा गया था वो आगे रहना चाहिए, वो पीछे लगा है, तो आप लोग उससे परेशान ना होइएगा। तो जो हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 7 दिसंबर 1949। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू को भारत में प्लेग की महामारी के दौरान अपने काम के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कैसर ए हिंद पदक। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये लोग बात क्या है कि उसमें जो कंपटीशन का पेपर होता है उसमें 1 2 3 4 ऑप्शन करके दिए रहते हैं, और इसमें है कि हम आप लोगों को करेक्ट आंसर बता रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क है। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, संप सभा के संस्थापक कौन थे? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा गुरु गोविंद। गुरु गोविंद बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं गोविंद गुरु, वो एक ही बात हुआ ना। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के अध्ययन का केंद्र है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सामाजिक समूह। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सा है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ओस्मियम। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों लोग। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा शनि। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 18 मार्च को। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, अपना खेत अपना काम योजना किस राज्य से संबंध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा राजस्थान से। आप लोगों को पता ही होगा, अपना खेत और अपना काम योजना राजस्थान राज्य से संबंध है। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, या भारती हे भारत, फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, या भारतीय हे वीर भारत उचित ही तुमने कही, किस कवि की कविता की पंक्ति है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मैथिली शरण गुप्त की। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 डॉट, आप एक साथ एक ब्राउज़र विंडो में खुले कई वेब पेजों को रखने के लिए सक्षम बनाता है? फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो लिखा गया 362, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट डॉट, आप एक साथ एक ब्राउज़र विंडो में खुले कई वेब पेजों को रखने के लिए सक्षम बनाता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा टैब बॉक्स। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया जाता है? किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 24वें संशोधन द्वारा। बच्चों लोग अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मैत्री एक्सप्रेस। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, सकेत के लेखक कौन है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मैथिली शरण गुप्त। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, उगादि उत्सव किस राज्य से बनाया जाता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, हेडफोन के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हेडफोन के अधिक उपयोग से क्या होता है?
तो जो इसका आंसर होगा वो होगा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिव परिवार में कितने सदस्य हैं? तो जो इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं, हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिव परिवार में कितने सदस्य हैं? 2। जो इसका आंसर होगा वो होगा 4। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किसने रंभा को श्राप देकर एक पत्थर में तब्दील कर दिया था? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा विश्वामित्र। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिंदू धर्म कहाँ के क्वेश्चन ही है, हिंदू धर्म का आधार कौन से ग्रंथ में है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा वेद। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कक्षक सबसे अस्थायी स्थिति के संगत होता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। और इसी प्रकार हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा दालें। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा गुजरात में। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? जो इसका आंसर होगा वो होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, यही घटना थी। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल में बोल सकते हैं या फिर स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 4, क्योंकि 3 से 3 काटा जाएगा, बचेगा 4। और इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार कंपटीशन के पेपर में रिपीट होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा गैनीमीड। और इसी प्रकार हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करके किसने अपना प्राण त्याग किया? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा भीष्म। तो भाई लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।